मैं एक रोमांस नॉवेल की बेइंतहा रोमांटिक नायिका हूँ। मैं किसी भी चीज को प्यार की कहानी बना सकती हूँ। हॉरर गेम में आते ही पहले ही दिन बॉस सबको कहता है कि वे चुने कि वे किस तरह मरना चाहते हैं। बिना एक पल गंवाए मैं बोल पड़ती हूँ। मैं चुनती हूँ लाल होते गाल, तेज धड़कता दिल और तड़पती चाहत में दम टूट जाना। यह सुनकर बॉस बिल्कुल जड़ हो जाता है, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही न हुआ हो। उसके चारों ओर घूमता काला धुआं भी पूरी तरह थम जाता है। ट्रिपल्स रैंक इंस्टेंस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी मौत का तरीका चुने। सब घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। तभी काले धुएं में से सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में मौत जैसी काली दरांती होती है। सुनहरे बालों वाला एक लड़का हंसते हुए कहता है, इतना बड़ा प्रैंक, क्या इन इफेक्ट्स से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? वह आगे बढ़कर उस आदमी को धक्का देता है, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। अगले ही पल उसका हाथ सड़ने लगता है। वह चीखते हुए मदद मांगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर फट जाता है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। मौत की संख्या 1, बचे हुए खिलाड़ी 5। ट्रिपल्स रैंक इंस्टेंस में आपका स्वागत है। विश, कृपया अपनी मौत का तरीका चुने। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही है थी, लेकिन उसकी आवाज और मौजूदगी बाकी सबसे अलग थी। फिर वह बोला, अगर तुम में से किसी की कोई इच्छा नहीं है तो मैं किसी एक को अभी काट दूंगा। घबराकर एक आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत बुढ़ापे में शांति और प्राकृतिक तरीके से हो। बाकी सभी ने भी वही इच्छा मांग ली। सबको लगा कि उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुन लिया है। वे खुशी से कहने लगे, अब बॉस हमें छू भी नहीं सकता। क्या यह इतिहास का सबसे आसान ट्रिपल्स इंस्टेंस है? तभी बॉस चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सिर्फ तुम बची हो। तुम किस तरह की मौत चुनती हो? अब तो मैं गई। हॉरर गेम में आने से पहले मैं एक रोमांस नॉवेल की नायिका थी। अगर मरना ही है तो कम से कम अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करके मरूंगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं चुनती हूँ लाल होते गाल, जोरों से धड़कता दिल, कांपते घुटने, धुंधली आंखें और तड़पती चाहत में दम टूट जाना, और वह भी सिर्फ तुम्हारे साथ। बॉस फिर से पूरी तरह शांत हो गया। उसके चारों ओर का काला धुआं भी रुक गया। मैं इंतजार करती रही, लेकिन इस बार उसने जैसा तुम चाहो नहीं कहा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, इच्छा दर्ज कर ली गई है। कृपया बॉस के साथ विला में जाएं। 3 दिनों तक जीवित रहें। इस दौरान मिलने वाले हर साइड क्वेस्ट को पूरा करने पर आपको एक नई इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। केवल वही खिलाड़ी बचेगा जिसकी इच्छा सही होगी। यह सुनकर सब हैरान रह गए। फिर हम सब विला के अंदर गए। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, दीवार पर खिलाड़ियों की तस्वीरें टंगी दिखी। बाकी सबकी तस्वीरों पर उनकी इच्छा लिखी थी, लेकिन मेरी तस्वीर बिल्कुल खाली थी। सब मुझे घूरने लगे। बूढ़ेली बोले, तुमने हमारी तरह इच्छा नहीं मांगी थी, बताओ तुमने कैसी मौत चुनी? मेरे जवाब देने से पहले ही बॉस सपाट आवाज में बोला, खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों की इच्छाओं के बारे में पूछने की अनुमति नहीं है। अजीब बात थी। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। बाकी खिलाड़ी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्हें लगा कि बॉस ने मुझे निशाना बना लिया है और मैं पहली रात नहीं बचूंगी। उन्होंने कहा, हमें रणनीति बनानी चाहिए, तुम इसमें मत पड़ो। सारे अच्छे कमरे उन्होंने अपने लिए रख लिए और मेरे हिस्से में सबसे छोटा, सबसे गंदा नौकरों का कमरा छोड़ दिया। वैसे भी तुम आज रात नहीं बचोगी, कहीं भी सो जाओ। धीरे धीरे ड्राइंग रूम खाली हो गया और वहां सिर्फ मैं और बॉस रह गए। वह जाने लगा तो मैंने तुरंत आवाज दी, रुको, मैं नौकरों वाले कमरे में नहीं रहने वाली। इस विला में तुम्हारा अपना कमरा तो होगा, क्यों ना हम एक ही बिस्तर पर सोएं? वह कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ी। क्या तुमने मेरी इच्छा पूरी करने का वादा नहीं किया था? उसने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी ऐसा वादा नहीं किया। मैंने जिद करते हुए कहा,